कहना चाहेंगे? हाँ सर, सुरक्षा थोड़ी बहुत बनी रहा है तो बहुत अच्छी आपकी कृपा है। नहीं तो भी तो यह है कि यहाँ से भगाएंगे। बस इसी कारण मुझे ले जाकर मुझे भी फरसा मारा और माता जी 2-3 दिन में दम तोड़ दिया। इतना मारा उन्हें कि मतलब हाथ पैर कहीं भी। गली माता जी को भी मारा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये कहते थे गाली गलौज के साथ कि सालों अगर हमारे यहाँ हमारी सरकार जब आएगी सपा तो सालों तुम लोगों को घर में ताला डलवा देंगे और यहाँ से मार मार के घसीट के पूरा प्लानिंग के तहत इन लोगों ने, जो मुस्लिम वर्ग था, इन्होंने पूरा प्लान किया किस हिसाब से इनको ये सर अनिरुद्ध है, अनुज भी कहते हैं और अनु भी कहते हैं मुझे। क्या पूरी घटना हुई? सर ये भैंस वगैरह की वजह से हुई थी, तो जानवर है चला गया होगा या गया है नहीं गया, तो शाम को ये लोग आए तो इन लोगों ने कहा कि आपकी भैंस चली गई। हमने कहा चलो ठीक है भाई साहब, हमारी चली गई है तो हम आप इस चीज़ को गलती मानते हैं। बोले ठीक है। फिर ये लोग चले गए रफा दफा कर। फिर इसके बाद पता नहीं क्या इन लोगों ने प्लान बनाया, औरतों के साथ और आदमी आए, मतलब फरसा कुल्हाड़ी लट्ठे लेके, हाथों में मिर्चा वगैरह लेके आए। तो मैं अपनी माँ के पास लेटा हुआ था, मतलब बैठा था उनकी सेवा, मतलब हाथ पैर दबा रहा था। तो उन्होंने यहाँ से मुझे खींचा तो माता ने पकड़ लिया मुझे। तो इन लोगों ने माता जी को ऐसे मारा है वहाँ पे, और एक डंडा भी मारते उनको सर में या पेट में कहीं पे लगा के। खेत पे ही? नहीं सर, घर पे। अच्छा, वापसी घर पे आए जी, थे? घर पे आए थे, घर से ही हुआ है सब कुछ। अच्छा, जी, तो यहीं घर से फिर मुझे निकाला और माताजी को भी मारना शुरू तो कर ये दिया जो और उस मुझे भी। मिर्च वगैरह ये सब पूरी मतलब प्लानिंग के साथ आए थे ये मिर्चा वगैरह लेके, सब आँखों में डालने के लिए। तो इन्होंने आँखों में मिर्चा डाली और माताजी के साथ भी मार-धाड़ लठ वगैरह मार दिए, छाती वगैरह में जो हुई है, और वो बहुत बुरी तरीके से वो हो चुकी थी। तो बस इसी के कारण मुझे ले जाकर मुझे भी फरसा मारा और माताजी 2-3 दिन में दम तोड़ दिया। इतना मारा उन्हें कि मतलब हाथ पैर कहीं भी दम तोड़ दिया उन्होंने। कितने लोग थे लगभग? जी, और 7-8 लोग। आप लोग घर में कौन-कौन थे? हम लोग, मैं था, मेरा भाई था और मेरे जो परिवार के हैं 2-4 जने वो लोग थे बस। और औरतों के साथ आए और उन्होंने सब लोगों को मार-पीट शुरू कर दिया, कहीं उसे फरसे से, कभी कुल्हाड़ी से, कभी लठ से, ऐसे अभी मारना शुरू कर कितने लोग लगभग पकड़े गए हैं, जानकारी है? जानकारी सारी है कि 2-4 लोग भी पकड़े गए हैं, बाकी सब ऐसे नहा-वहा इधर-उधर हैं अभी। आज माताजी का आपकी अंतिम संस्कार हुआ है। जी। आप क्या और प्रशासन से उम्मीद करेंगे? सर ये करेंगे कि जिन लोगों ने ऐसा माताजी के साथ किया, हम लोगों के साथ किया, कि हमें भी मारा, हमारी माताजी को भी मारा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और ये कहते थे गाली गलौज के साथ कि सालों अगर हमारे यहाँ हमारी सरकार जब आएगी सपा तो सालों तुम लोगों को घर में ताला डलवा देंगे और यहाँ से मार-मार के घसीट के इन लोगों ने कहा? जी, इन लोगों ने कहा कि अब हमारी सरकार आएगी तो तुम लोगों को घर से निकाल के मारेंगे और यहाँ से घसीटते कर घर में ताले डलवा देंगे यहाँ पे। बहुत सुनने वाली बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी माताजी भी एक्सपायर हो गईं और पूरा घर बड़े-बड़े जख्म हैं, पूरे घर में बच्चों के, बड़ों के, सबके जख्म हैं। इसके बावजूद भी धमकियां दी जा रही हैं। ये लोग पहले भी गांव में जानकारी होगी कैसे क्या रहे हैं, क्या इनका रिकॉर्ड रहा है? सर गाँव में ये है कि इनके अलावा किसी के यहाँ चलती नहीं है। जो चाहे अपनी मनमानी यहाँ तक करते हैं गाँव में। जिसके ऊपर जैसा चाहे वैसा अपना मतलब अपनी हुकूमत जमाना चाहते हैं कि सारे गाँव में हमारी हुकूमत चलती है इन लोगों की। सब लोग इनसे डरते हैं। ये है इनका, और इनके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं है। अगर जो भी होता है सबको धमकी देते हैं सालों, और किसी ने कुछ कदम उठाया तो सबको काट के फेंक देंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम करण सिंह राजपूत है और मैं लोधी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भाई जब क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? ये बहुत निंदनीय घटना हुई है। एक खाना था भैंस, और ये कुछ बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी। अगर गई थी या नहीं गई ये भी निश्चित नहीं है, लेकिन इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, अगर कोई आता है जेबों में मिर्च के पाउडर लेके आया, बिल्कुल, और अंदर सीधे चला गया, गाली गलौज की, जब गेट खोले तो ये सीधे अंदर प्रवेश कर गए। अंदर इन्होंने पूरी तोड़ फोड़ कर दी और सबके महिलाओं के और बच्चों के और जितने लोग थे सबकी आंखों में मिर्च डाल के कि ये देख ना पाएंगे। फिर उन्होंने बेधड़क तरीके से असलाहा लेकर के फरसा पूरा लिए थे, कोई कुल्हाड़ी लिए थे, कोई कट्टा लिए था। उन्होंने बेधड़क तरीके से मारपीट की है पूरे परिवार के साथ। और वो हमारी माँ, बुजुर्ग माँ थी,
उसको भी इन्होंने नहीं बख्शा, उनको भी मारपीट की और वो उनका इंतकाल हो गया। क्या नाम है आपका? राम रतन। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि प्रशासन से क्या कि आपकी कोई सुरक्षा के लिए आगे कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है या लोगों की तरफ से तो कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ साहब, सुरक्षा थोड़ी बहुत बनी रहा है तो बहुत अच्छी आपकी कृपा है। नहीं तो ये तो यह है कि यहाँ से भगाएं की उम्मीद में है। अच्छा, आपकी चोट कहाँ पे आई है? ये आई बगल से, यहाँ से बनो है। ये यहाँ क्या से क्या तिरछा क्या आपके लगा है? फरसा लगा है। फरसा लगा है। फरसा लगा, दूसरी लाठी लगी यहाँ पे। दिखा रही जी 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 तीसरी जी। मारी ने जाकर टकना में, जिनमें महासन ग्रुप है टकना में। कितने लगभग कितने लोग थे? ये करीब 12-13। पूरी प्लानिंग के साथ में मेरी आए आंखों थे। में तो मिर्चें नहीं डरी थी जी। और सब लोगन के मिर्चें लड़कन की पैरन पकड़े थी। बटिया मैं उसको छुड़ा रहा था। मतलब लड़की का इतिहास सही नहीं है। उसने अभी चुनाव थे चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन, उसके खिलाफ भी 76 का मुकदमा फर्जी लिखाया था और वो अभी उसने बयान दिए यहाँ आकर के कि मेरे साथ सामूहिक ये करना चाहते थे। वो तो पूरा प्लान उसका तो ये धंधा है, कई बार सबके खिलाफ मुकदमा लिखवाती रहती है। और वो चरखारी से यहाँ क्यों आई थी? बिल्कुल बिल्कुल है, वो तो उद्देश्य था इन लोगों का। और ये लोग अभी कह रहे हैं वो लोग कि अब छूट के आएंगे तो रहने नहीं पाएंगे ये लोग, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। प्रशासन और सब लोग, आप लोगों का सहयोग और साथ है, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन उनका तो पूरा यही मकसद है कि ये यहाँ ना रहें, इनको गांव से भगा दिया जाए। दमंग प्रकृति के लोग हैं। आप इधर से ही हैं? भाई आप ना कहाँ से हैं? रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो फिर समझ में आएगा, उसको भी यही उसकी दशा करेगी। ये डर है, ये व्याप्त है आदमी गाँव वाला। आपका नाम? भान सिंह सर। और आप इधर से ही हैं? जी सर, मैं तो वहाँ खेत पे था, जब मुझे जानकारी पता चली तो मैं आया। जैसे प्रमुख जी आ गए थे, करण सिंह राजपूत जी, तब आया। जब इन पुलिस वगैरह आई, जब मैं आया मुझे जानकारी मिली तो ये लोग सब घायल अवस्था में पड़े थे। तब ये आए तो मैं करण सिंह राजपूत मौजूद थे यहाँ पे, तो उन्हीं गाड़ी से लेके गया यहाँ। ये तो इनकी घटना आए दिन मारपीट किसी के साथ ये करना है। कोई एक इतनी क्राइम हिस्ट्री वाले है, जमाल इतना क्राइम हिस्ट्री, इसकी तो पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए। ये रोशनी है, रोशनी तो है, रोशनी के सब प्लानिंग के तहत इसने ही काम किया है। हैं कि गांव में इन लोगों की अभी भी आवाज उठाने के लिए लोग तैयार नहीं है। इतनी दहशत है इन लोगों की, फिर अभी तक ये प्रशासन के हत्थे क्यों नहीं चढ़े? योगी जी के बुलडोजर के नीचे अभी तक ये लोग क्यों नहीं आए? आप देख सकते हैं इन लोगों की घायल अवस्था। 10-10, 12-12 लोग एक साथ आते हैं और घर में आप देख सकते हैं इनका मकान, और घर में चढ़ के आते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ हाथों में और पैक्टों में मिर्च लेके आते हैं, कुल्हाड़ी, फरसा, ये सब धारदार हथियार लेके आते हैं और पूरे परिवार के ऊपर हमला। आप ऐसे लोगों के लिए गांव नहीं, परमानेंट जेल होनी चाहिए। ये लोगों की तरफ से अपील है कि इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये लोग बाहर ना निकल पाएं।